परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके सामर्थ्य के कामों के लिए, आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए, आपके सब प्रकार की सहायता के लिए, सहायक के लिए यानी पवित्र आत्मा के लिए, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए बलिदान हुआ और आपने हमारे उद्धार के लिए जो उपाय किया, इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विनती करते हैं कि हर एक व्यक्ति इन सब बातों को सुनकर और समझकर आत्मिक तौर पे जागृत हो, ताकि प्रभु आत्मिक बातों में मन लगाकर और आपकी शरण में अपने आप को समर्पित करके कलीसिया का हिस्सा बनकर उस उद्धार को प्राप्त करें प्रभु जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। और ऐसा जब हमारे जीवन में हो जिससे आपका नाम महिमा पाए। जितने लोग वास्तव में यीशु मसीह पर भरोसा करके कलीसिया के द्वारा उद्धार प्राप्त करने में जुट जाते हैं, उन सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और उन सब के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 95 के लिए। आज 95 भाग है। व्हाट आर द बिब्लिकल कॉवेनेंट्स, यानी जो बाइबल में कितनी वाचाएं हैं और उन वाचाओं का क्या हमारे से संबंध है, ये सारी बातें इस प्रश्न के अंदर आती हैं। व्हाट आर द बिब्लिकल कॉवेनेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉवेनेंट, यानी वाचा का जो तरीका है वो परमेश्वर ने ये क्यों ऐसा किया कि परमेश्वर वाचा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता। और ये ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम लोग स्टडी करते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि परमेश्वर ने इस विधि को क्यों स्थापित किया और इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, बाइबल की वाचाएं क्या है, ये आज का प्रश्न है। और हम इसी प्रश्न के उत्तर को समझेंगे। ऐसे तो पुराने नियम में ढेर सारी वाचाएं हैं, सो मेनी कॉवेनेंट्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट, बहुत वाचाएं हैं। और ये वाचाएं, सारी वाचाएं ये स्टडी के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन 5 वाचाएं ऐसी हैं जिनका नए नियम की, यानी 4 वाचाएं पुराने नियम की ऐसी हैं जिनका नई वाचा से सीधा संबंध है। और जब तक आप उन 4 वाचाओं को पुराने नियम की नहीं समझेंगे, वही परमेश्वर के वचन का ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोग्रेशन है जो हमें नई वाचा तक लाता है और नई वाचा को समझने के लिए समझने की समझ देता है। वाचा का मतलब होता है संधि जब स्थापित की जाती है, 2 लोगों के बीच जब मेल होता है या संधि होती है, एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट की विधि जो होती है उसको वाचा बोला जाता है, जैसा हमने कल अध्ययन किया था। और वाचा परमेश्वर अनुग्रह करता है और अनुग्रह के लिए वो वाचा देता है। वाचा का मतलब 2 पार्टीज का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होता है, या कुछ बिंदु होते हैं जिन पर दोनों सहमति को प्रकट करते हैं और अपना सहमति सिग्नेचर के द्वारा उसको कर देते हैं कि अब हमारे बीच ये संधि है। और इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पॉइंट को मानने से फेल होता है या उसको पूरा कर नहीं पाता है तो वो डिफॉल्टर हो जाता है और कानून के दायरे में आ जाता है, क्योंकि जब कोई एग्रीमेंट होता है वो कानूनी प्रक्रिया के लिए होता है। ज़बानी मुआहदे भी होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपके सामने इस मुद्दे को रखेंगे, और वो एग्जाम्पल है विवाह। जब विवाह होता है तो 2 परिवार के लोग और उनके सब मिलने वाले इनवाइटीज जो होते हैं, उनके उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के सेवकों के समक्ष
वो दो एक स्त्री और एक पुरुष खड़े होकर आपस में वायदे करते हैं, और वायदे को जो वो आपस में करते हैं इसे स्थापित करने के लिए आपस में रिंग सेरेमनी होती है। रिंग का मतलब है मैरिज, रिंग का मतलब होता है ये उस वायदे की निशानी है जो हमने मुंह जबानी आपस में किए हैं, ताकि ये हम जब ये रिंग हम देखें तो हमको ये याद रहे कि हमने वायदा किया है। ये मैरिज रिलेशनशिप में ये चिन्ह होता है, ये वायदों का चिन्ह है। जब हमारी आपस में शादी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, इतने गवाहों के सामने ये विवाह संपन्न हुआ, तो फिर सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखें, आपकी बुद्धि कुछ इस विषय पर काम करती है कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पर आपकी बुद्धि काम करेगी। विवाह तो हो गया, दोनों ने आपस में वायदे कर लिए। वायदों का गवाह कौन कौन था? जितने पीछे कांग्रीगेशन में थे, सामने परमेश्वर के सेवक और ऊपर परमेश्वर। अब ये देखिए, 3 चीजें हो गई। 2 या 3 गवाहों के द्वारा पुष्टि होती है। इस विवाह की पुष्टि 3 तरह के गवाह हुए। एक जो शादी में शामिल हुए, सामने परमेश्वर के सेवक जिनके द्वारा विवाह संपन्न हुआ, जिनकी उपस्थिति में वायदे हुए, और परमेश्वर की उपस्थिति। ये 3 लोगों की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ, और निशानी छल्लों के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा निशानी भी मिल गई दोनों को एक दूसरे से कि हमारा आपसे ये वायदा है। तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि विवाह तो 2 लोगों के बीच वायदों पर आधारित रिश्ता शुरुआत है, लेकिन गवर्नमेंट को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसे हम मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो मैरिज सर्टिफिकेट आपके कानूनी प्रक्रिया के लिए होता है। वो ना दुल्हन के लिए होता, ना दूल्हे के लिए होता, ना परिवार वालों के लिए होता है। वो होता है लीगल डॉक्यूमेंट। जब आप लीगली कहीं ये बात साबित करेंगे कि हमारा इनसे विवाह हुआ है, तो उसके प्रूफ में गवर्नमेंट को आप लीगल डॉक्यूमेंट देंगे। वहां पर आप वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं दिखाएंगे, बल्कि आप लीगल डॉक्यूमेंट वहां पर पेश करेंगे, जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी और उसके आधार पे आपको विवाहित घोषित करेगी। तो जो लिखित पत्र होता है, रिटन एग्रीमेंट, वो डॉक्यूमेंटेशन है ताकि वो चीज कानूनी प्रक्रिया में लीगल मानी जाए। परमेश्वर ने जितने भी एग्रीमेंट्स किए और जितनी भी वाचाएं बांधी, वो इन रिटन है। परमेश्वर मुकर नहीं सकता, और परमेश्वर आज तक मुकरा भी नहीं है। मुकरा कौन है? यस। तो आप ये सोच लीजिए कि परमेश्वर ने कोई कच्चा काम नहीं किया है जिसके कारण आप परमेश्वर पे मुकदमा ठोक दें। तो परमेश्वर से कोई जीत नहीं पाएगा कानूनी तौर पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है। रिटन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना पवित्र आत्मा के ये बातें, परमेश्वर की बातें करने वाला व्यक्ति संवैधानिक बातचीत कभी नहीं करेगा। और ऐसी लोगों की वाणी सुनने से आपके मन में परमेश्वर के विरोध में जितनी भी भावनाएं खड़ी होंगी, उसका हिसाब आपको उसके न्याय आसन के सामने जाकर देना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ना कोई फॉल्ट किया, और ना परमेश्वर फॉल्ट करता है, और ना कर सकता है। फॉल्टलेस है, स्पॉटलेस है। तो परमेश्वर के पूरा वचन एरर नहीं उसमें। और परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत क्यों दी? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को कोई व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट को तैयार करता है, वो डॉक्यूमेंट को सील करता है, वो डॉक्यूमेंट को कभी भी खुद गड़बड़ नहीं करेगा। अब आपको समझ में आया कि कितना महत्वपूर्ण है ये वाला विषय जिस पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं।
अब हम देखेंगे वाचा, ये वाचा का, ये कॉन्सेप्ट वाचा का क्या है, क्यों परमेश्वर ने ये कॉन्सेप्ट हमारे आगे रखा है और इसमें हमारे लिए क्या है। बहुत पुराने नियम में बहुत सी वाचाएं हैं, लेकिन 4 वाचाएं हम जिनका आज अध्ययन करेंगे कि वाचा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, वाचा का कॉन्सेप्ट। प्राचीन दुनिया में वाचा वैसी ही थी जिसे हम आधुनिक दुनिया में एक अनुबंध यानी अग्रीमेंट या संधि या ट्रीटी जिसको बोलते हैं, आपस में सहमति पत्र या वसीयत कहते हैं। वसीयत भी एक वाचा ही है। ये डॉक्यूमेंटेड होती है और ये उस व्यक्ति के सामने ना होने पर बहुत पावरफुल हो जाती है। वो उस व्यक्ति का काम करती है, उसकी उपस्थिति का काम। प्रत्येक वाचा एक रिश्ते के आधार प्रत्येक वाचा एक रिश्ते के आधार पर उस रिश्ते के लिए शर्तें, वायदे और रिश्ते की शर्तें और उन शर्तों के पूरा ना होने पर परिणामों को स्थापित किया जाता है। ठीक, मान लीजिए कि जो हमने आपस में शर्तें रखी, वायदे किए, उसमें से जो दोनों में से कोई एक मुकरेगा तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, इसके आधार पर वो दोषी ठहराया जाएगा। हाँ कि ना? अब आप अपने पर्सनल वैवाहिक जीवन में भी झांक के देख सकते हैं कि हम लोग आपस में कितने एक दूसरे को वायदा तोड़कर कष्ट देते हैं, लेकिन वो ह्यूमन लेवल पर आपस में एक दूसरे के साथ सहमति में खत्म भी होता रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता माफ करो। मालूम क्यों? क्योंकि तुम डॉक्यूमेंटेड हो, तुमने विवाह कर लिया है, अब उस विवाह को तोड़ना मत, क्योंकि परमेश्वर तलाक नहीं, उसका तलाक होता ही नहीं। उसने हर एक के लिए एक स्त्री ठहराई है। एक बार विवाह हो गया, उसके बाद विवाह मान्य है ही नहीं। परमेश्वर दूसरे सेकंड मैरिज को विवाह मानता ही नहीं है, उसको व्यभिचार माना जाता है। तो अब ये बताइए, आप जब एक ही बार होना है कोई काम, तो उसमें होने के बाद जब कमियां दिखेंगी तब आप किसको दोष देंगे? परमेश्वर के आगे अगर आप ये दुआ कराने आएंगे कि मेरा इससे पिंड छूट जाए, परमेश्वर सुनेगा? आप आपस में झगड़े करेंगे, मुकदमेबाजी करेंगे, क्या परमेश्वर को ये चीज अच्छी लगेगी? कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। परमेश्वर का वचन ये कहता, तुम अगर आपस में पटरी ना खाए, सेपरेट हो जाओ, अलग अलग रहो। सेपरेशन है, लेकिन विवाह फिर दोबारा नहीं कर सकते। लिखा है कि सेपरेट हो जाओ, लेकिन जब भी तुमको लगे कि नहीं हमें अपने लाइफ पार्टनर से मेल कर लेना चाहिए, तो उसी के साथ मेल करना जिससे तुम्हारा विवाह हो। सेपरेशन खत्म किया जा सकता है, मेल मिलाप किया जा सकता है। जब तक ना हो तब तक अलग रहो, लेकिन जब मेल मिलाप हो तो उसी से हो। यह है परमेश्वर के वचन का वो। और इसीलिए परमेश्वर वायदे के बाद जब ये इजरायली लोगों से परमेश्वर अलग हो गया, देखिए आदम से जब परमेश्वर पृथक हुआ, परमेश्वर का आत्मा अलग हुआ, परमेश्वर युगों से युगों तक आज तक क्यों कोशिश कर रहा कि किसी तरह मनुष्य को अपनी आत्मा में एक कर ले। उसके लिए वो योजना बनाता गया और वाचाएं स्थापित करता गया, और उन वाचाओं के द्वारा वो दायरा भी बढ़ाता गया। पहले केवल इजरायलियों के लिए, फिर उसने समस्त मानव जाति के लिए। और शुरुआत किससे की? परमेश्वर ने वाचा, सबसे पहली वाचा किससे बनी थी? अन्य जातियों से ही बांधी। परमेश्वर की वचन की शुरुआत अन्य जाति लोगों से ही हुई, और उसके बाद एक अन्य जाति के व्यक्ति को परमेश्वर ने खतने का चिन्ह दिया था। ये वाचा का चिन्ह था अब्राहम को, और उससे एक दूसरी जाति बनाई खतने वाली। वहां पर भी उसने देखा कि ये भी वैसे ही निकले, क्योंकि दिल और मन तो वही था ना, अन्य जाति वाला। अब खतना हो जाने से उनका दिल और मन तो बदला नहीं, लेकिन परमेश्वर एक प्रयोग कर रहा था, उसके द्वारा परमेश्वर एक योजना बना रहा था, और वो योजना थी अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में लाने के लिए। तो ये ऑल इज द प्लान ऑफ गॉड। ये जो कुछ भी आपको बाइबल में दिख रहा है, इसमें प्रश्न इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट से हमको पता चल रहा है कि ये हुआ था और ये हुआ था। क्यों हुआ था इसको आप जान सकते हैं, और पवित्र आत्मा यही चीज हमें बताता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया,
और ऐसा क्यों होने दिया, दोनों बातें। तो जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो ये बहुत, हम उन रिश्तों का जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर ही हम इस कॉन्सेप्ट को आगे सीख रहे हैं। हमारे लिए वाचा के सबसे परिचित उदाहरणों में से एक है विवाह, यानी मैरिज को उसने सबसे उचित उदाहरण है। अगर आप वाचा को समझना चाहते तो विवाह संबंध ये वाचा से क्लियर होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मुझे ये वाचा को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाचा को समझना? इसलिए क्योंकि अनुबंध इस बात के लिए एक स्केलेटल का काम करता है, यानी एक आधार है। परमेश्वर के वचन में अगर कोई चीज आधार है तो वो है वाचा। और आप मालूम है, सब लोग रिलीजियस स्टडीज में घुस गए और उस बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को छोड़ गए, उस स्केलेटन को। हमारा और आपका शरीर का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको स्केलेटन बोलते हैं। और ये जो वाचा है, दिस इज द स्केलेटल, ये स्केलेटल है जिसके अंदर ये सारी रूपरेखा लगी हुई कि परमेश्वर का वचन इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, रूपरेखा प्रदान करता है। जैसे पूरी बाइबल की कहानी एक साथ रहती है, जैसे बाइबल की कहानी खुलती है हम देखते हैं कि परमेश्वर एक वाचा बनाने वाला, वाचा रखने वाला और वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वाचा का बनाने वाला, वाचा रखने वाला और वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कुछ लोगों के साथ अनुबंध स्थापित करता है और ये अनुबंध वो तरीका है जिससे परमेश्वर अपनी छुटकारे की योजना को प्रकट करता है। वाचाएं कहानी की संरचना है। बाइबल का जितनी भी स्टोरीज है उसके बीच, उसके अंदर जो उसका स्केलेटल पार्ट है, दैट इज कॉवेनेंट, वो वाचा है। और आपने सारी बाइबल पढ़ डाली और इस स्ट्रक्चर, आपको ये इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपने नहीं पढ़ा तो आपने सब कुछ मिस कर दिया, फिर आप किसी परिणाम पे कभी नहीं पहुंचेंगे। बाइबल में 5 वाचाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सीधी हमारे से संबंध रखती हैं। बाइबल में कई वाचाएं हैं, लेकिन 5 वाचाएं बाइबल की कहानी और परमेश्वर की छुटकारे की योजना को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, मूसा की वाचा, दाऊद की वाचा और नई वाचा। और आपको नई वाचा में ये 4 नाम लगातार जुड़े हुए मिलेंगे। जैसा नूह के दिनों में वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, है? और यीशु मसीह को दाऊद की गद्दी पर बैठाया गया, है ना? और अब्राहम के वंश का आखिरी वंश जो है वो यीशु मसीह को बताया गया। तो ये सारी बातें घूमकर यीशु मसीह की नई वाचा से बिल्कुल सीधा संबंध रखती हैं, ये 4 वाचाएं, ठीक है। तो हम इसका डिटेल आज नहीं वो करेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय। थोड़ा इस स्ट्रक्चर को बाइबल में भी देखते चलें। 7 अध्याय का 22 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 22 पद। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कोई आज्ञा नहीं दी थी, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। परमेश्वर ने क्या कहा था? कुर्बानी करोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। और आज देख लीजिए लोग कर क्या रहे हैं, कुर्बानी सब कर रहे हैं, गिर गए ना, अनुबंध टूट गया है। और इसलिए जब पुराने नियम के लोगों को उनके समय की वाचा में वो डिफॉल्टर हो गए, तो आज के लोग, कलीसिया के लोग उस वाचा में कैसे भागीदार हो सकते हैं जबकि उनसे बांधी भी नहीं गई। और लोग कितनी झूठी शिक्षा दे रहे हैं, वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें छुड़ा लेगा। किस आधार पे?
रिश्ता काय में नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और वो कर देगा। अंधविश्वास है कि नहीं है? झूठा विश्वास है ना। और झूठा विश्वास, झूठा प्रचार से क्या मिलता है? झूठा विश्वास, फॉल्स कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या लिखा, फिर से पढ़िए कि उसने, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो। परमेश्वर क्या चाहता है? पहले उसके वचन को मानो, तब परमेश्वर तुम पर, तुम्हारी ओर ध्यान करेगा। और हम शुरू से आप लोगों से क्या कह रहे हैं? वचन से, और लोग वचन से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। वचन को छोड़ के सब कुछ मांगना, मांगा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे वचन को मारो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की, केवल वचन ना मानना है, वे केवल वचन सुनना नहीं है, मानना नहीं है, उस पे चलना भी है। जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उसी में चलो, तब तुम्हारा, कब प्रार्थना करोगे तब होगा। तो इसमें प्रार्थना आई। अब देख लीजिए कि आज की कलीसिया, आधुनिक कलीसिया क्या प्रचार कर रही है और क्या कर रही है और कहां खड़ी है, कौन सी शिक्षा। ये इस बात को दिखाता है कि एक का भी हृदय पर, एक भी बॉर्न अगेन नहीं, सबके सब वैसे ही पढ़ो पढ़ाओ वाले हैं। पुस्तकों को पढ़ने से आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। और पवित्र नए बॉर्न अगेन होने के बाद आपको हो सकता है ज्ञान ना हो, लेकिन मार्गदर्शन मिलेगा। और परमेश्वर मार्गदर्शन की बात करता है और ज्ञान की बात नहीं करता। ठीक, तो यहां पे आपको इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इस वर्ड्स को, क्योंकि इसमें बहुत भयानक भेद है। जेरेमाया चैप्टर 7 वर्स 22 और 23 है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। व्यवस्था के बहुत वर्षों बाद भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें वार्निंग देना शुरू किया था, और उसके बाद 400 साल का साइलेंट पीरियड हुआ था। उसके बाद नई वाचा आई जी। बट दिस थिंग आई डिड कमांड देम, लिसन टू। यहां पे क्या लिखा है? लिसन टू। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे वचन को पढ़ो, सुनो और लिसन एंड ओबे। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपको पढ़ना नहीं है, सुनना है, और जो सुन रहे हैं उसको आज्ञाकारिता है, उसको मानना है, उसी के अनुसार करना है। आज लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, और खुद से पढ़ के आपको किसने अधिकार दिया? और परमेश्वर का वचन कहीं नहीं कहता पढ़ के चलो। पढ़ के तो कभी चला ही नहीं जा सकता। और जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो खुद नहीं चलते हैं और दूसरों को शिक्षा देने लगते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसे करो। यही तो गलत है। अनऑथराइज्ड लोग बाइबल को पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरों को मार्गदर्शन नहीं कर सकते। और अगर करेंगे तो परिणाम ये होगा जो आज हमारे सामने है, कि सब लोग गलत चलेंगे और सब गलत करेंगे। और इसमें वो ज्यादा दोषी ठहरेंगे जो लोगों को गलत मार्गदर्शन में लेके जा रहे हैं। ये आगे पढ़ दीजिए। एंड आई विल बी योर गॉड एंड यू विल बी माई पीपल एंड वॉक इन द होल वे दैट आई कमांड यू, that it may be well with you, but that they would not listen to and obey me and bend their ears to me, but followed the counsels and stubborn promptings of their own evil hearts and minds। इसको हिंदी में पढ़ दीजिए। पर उन्होंने मेरी ना सुनी
ना मेरी बातों पे कान लगाया, मतलब ना मेरे वचनों को जो वो सुन रहे थे उन पे ध्यान ही नहीं दिया। यही कर रहे थे ना आज तक, ध्यान ही नहीं दिया जी। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए, वाचा तोड़ दी ना। ये जब उन्होंने किया था वही तो आज के लोग भी कर रहे हैं। तो सब डिफॉल्टर हुए कि नहीं? तभी तो नए नियम में लिखा एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और एक भी समझदार नहीं, सब ऐसे ही हैं, अपने मन के जिद पर चलते हैं। जो मन में ठाना हुआ है वही करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। परमेश्वर उतर के भी आ जाए, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे आप, जैसे आप बहुत दावा करते हैं ना कि मैं परमेश्वर को पहचान लूंगा, लिख के दे दूं मैं परमेश्वर को यीशु मसीह के रूप में आया था, किसी ने नहीं पहचाना, हल्के में लिया था। वो कॉमन मैन के थ्रू आएगा, जिससे आप चिढ़ते होंगे उसी के थ्रू आपसे बात करेंगे, और उससे आप जितनी नफरत करेंगे वो आपके ऊपर बीतेगी। कारण क्योंकि परमेश्वर आपकी इच्छा और आपकी इच्छा के अनुसार किसी को नहीं भेजेगा। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने सेवक को भेजता है, जिससे लोग नफरत करते हैं। जिससे लोग नफरत करते हैं उसी को वो परमेश्वर और बढ़ाता आगे कि तुम ही बात करो। इनके मनों को ठीक होने के लिए नेगेटिव साइड से ही मैं काम करूंगा। कभी भी आपको आपके मन के मुताबिक व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, सबसे पहली वाचा उसने किससे बांधी थी? नूह से। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। नूह के साथ वाचा कब बांधी थी? जल प्रलय के बाद। जल प्रलय के बाद, जल प्रलय के दौरान परमेश्वर ने नूह के द्वारा नूह को और उसके परिवार को बचा लिया था। और जल प्रलय के बाद 9 अध्याय शुरू होता है, और 9 अध्याय शुरू हो रहा है तो इसका पहला पद पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहे। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए। यहां पे परमेश्वर ने उस मनुष्य के वश में सारे पशु पक्षी जंतु सबको परमेश्वर ने मनुष्य के वश में कर दिया। अब ये वाली जो वाचा है, ये वाचा जिस समय बांध रहा था उस समय कौन सी जाति थी? बताइए। ये तो आदम के वंश के तो लोग थे ना, आदम से आ रहा है नूह। नूह आदम के वंश से आ रहा है, उत्पत्ति में है। और यहां पर कोई जाति नहीं है, मनुष्य जाति है केवल, और अभी कोई जाति नहीं बनी थी। तब परमेश्वर ने उन्हें बचाया था जिनकी कोई जाति नहीं थी, वो मनुष्य जाति थे। नूह कौन था? मनुष्य जाति। और मनुष्य जाति थे, और जिसकी कोई जाति नहीं वो समझ लो अन्य जाति। ठीक। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करके देखने के लिए कि देखिए क्या अंतर होता है, इसलिए परमेश्वर ने कुछ आगे काम किया जिससे हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर के कार्यों के द्वारा परमेश्वर प्रगटीकरण करता है कि मनुष्य कुछ भी कर दो, उसका दिल सबका एक सा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। आप किसी भी जाति के हैं, लेकिन आपका दिल और दूसरी जाति का व्यक्ति, उसका दिल, दोनों में कोई अंतर नहीं। विचार सबके एक है, जीवन शैली एक है। तो यहां पे आप देखते हैं कि परमेश्वर ने इस परिवार के साथ, अब इसका 8वां पद पढ़िए। देखिए अब वाचा बांधेगा। परमेश्वर ने आशीष दी और आशीष देने के बाद वाचा बांधी। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी
जो तुम्हारे संग, यानी इसमें जानवर वानवर सब आ गए जी। क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे जी। और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सबके साथ भी कितने, नहीं युग की नहीं, यानी युगान युग, कितने भी युग आ जाएं, ये वाचा खत्म नहीं होगी। ये कॉवेनेंट आज तक स्टैब्लिश है और आगे भी स्टैब्लिश रहेगा। परमेश्वर कोई कॉवेनेंट ऐसा करता ही नहीं, इटर्नल कॉवेनेंट्स हैं सब। परमेश्वर की वाचाएं इटर्नल हैं, शाश्वत हैं। ये इटर्नल का कॉवेनेंट है। उसने कहा युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका ये देखिए, वाचा जब बांधेगा तो उसका एक चिन्ह जरूर होगा। उसका ये चिन्ह होगा, बैदे बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। आपने देखा ना, रेनबो, मेघ धनुष, ये किसने रखा है? ये कॉवेनेंट साइन है। और जब बारिश होती है और मनुष्य डरता है कि अब जल प्रलय होगी, आप देखिए वो तुरंत आपको दिखाई देगा कि नहीं, मैं अपनी वाचा याद रखे हूं, घबराओ मत। इसीलिए बाइबल कहती मत डर। वो अपनी वाचा पालने में बहुत माहिर है, वो वाचा का पालन करने में। हम हैं जो उसकी वाचा में स्थिर नहीं रहते। ठीक, अब दूसरी में आ जाइए, उत्पत्ति 15 अध्याय। उत्पत्ति 15 अध्याय, जल्दी से आइए। उत्पत्ति 15 अध्याय, और यहां पर आपको एक और वाचा मिलेगी, और ये वाचा आपको मिलेगी किसके साथ बांधी है? अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। और इसमें आप देखते हैं कि अब्राहम के साथ, इसका 18 पद पढ़ दीजिए। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को, परमेश्वर ने कहा तो मैंने तेरे वंश को दे दिया। और ये मालूम कौन सा देश है? ये इजराइल द नेशन की बात कर रहा है। इतनी जातियां रहती थी इजराइल में। ये सारा देश मैंने तुम्हें दे दिया। और ये वाचा बांधी थी, और उनको जंगल के मार्ग से ले जाकर कितना उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा में कायम रहा। मालूम, वो बेवफा होते गए, लेकिन वो वफादार बना रहा और उन्हें इस देश में पहुंचा दिया। लेकिन यह है कि जो जो वाचा तोड़ता गया वो निपटता गया, लेकिन जो कायम रहा उसको उस देश में ले जाके परमेश्वर ने अपना वायदे को, अपनी वाचा को पूरा कर दिया। इसके बाद आती है कौन सी वाचा? दाऊद की वाचा, है ना। दाऊद से परमेश्वर ने, मूसा की वाचा। हाँ, मूसा की वाचा, ये आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 13 पद पढ़िए। 5 अध्याय में उसने 10 आज्ञाएं दी हैं। ये 4 अध्याय का 13 पद है जी। और उसने तुमको अपनी वाचा के, हाँ नहीं, अपनी वाचा के 10 वचन बताकर
उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। किसने किया? ये परमेश्वर ने किया ना। और अब्राहम को परमेश्वर ने जब उससे वाचा बांधी थी, ये वाचा बांधी थी, उस वाचा का चिन्ह क्या था मालूम? खतना। उसने कहा था खतना होना चाहिए, जिससे मैंने वाचा बांधी, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन सा जनरेशन है जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी है, केवल उसी जनरेशन से मैं हिसाब करूंगा। नूह के समय में नूह से वाचा बांधी, एक वहां पे इटर्नल कॉवेनेंट है कि मैं अब तुम्हें जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा पृथ्वी को, और पृथ्वी की किसी भी जीवित प्राणी को, यानी उसमें जानवर, रेंगने वाले जंतु सब आ गए। इसके बाद परमेश्वर अब्राहम के द्वारा डील कर रहा था, उससे वाचा बांधी, और वाचा का चिन्ह खतना उसके शरीर में दिया, गुप्त चिन्ह था, ताकि केवल परमेश्वर को मालूम हो कि कौन सी जनरेशन है, कौन सा वंश है जिससे मैंने वाचा बांधी है, और उससे उसी वंश से मैं उसके बारे में हिसाब करूंगा। ठीक। और इसलिए अब यहां पे आके मूसा से वो कह रहा है कि उसने 10 जो आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट जो है, ये वाचा की 10 वचन है, कंडीशन कि ये तुम करोगे तो मैं, हर एक के साथ कंडीशन जुड़ी हुई है। उसमें कंडीशन देखिएगा, वाचा कंडीशनल है। उसने कहा था अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। और वो 10, और इसमें एक और खासियत थी, ये 10 हुक्म जो थे, एक भी आप अगर तोड़ते हैं तो आप 10 के दोषी माने जाएंगे। तो लोगों ने, अगर मान लीजिए आपने 9 मानी और 1 टूटी, तो यहां पर भी सब मामला फंस गया ना। ये थी मूसा से बांधी गई वाचा। इसके बाद आइए दाऊद की वाचा, 2 शमूएल उसका 7 अध्याय और उसके 12 पद से पढ़िए। 2 शमूएल 7 अध्याय 12 पद से। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। तेरे नाम का घर वही बनवाएगा, मैं उसकी राजगद्दी को सदैव, का मतलब फॉर एवर, सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से। इसका मतलब परमेश्वर ने शाऊल पर से अपनी करुणा हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, यानी दाऊद के सामने से उसको हमेशा के लिए दूर कर दिया था। लेकिन यहां पर परमेश्वर किसके विषय में ये वाचा बांध रहा है? हु इज दिस पर्सन? नहीं, परमेश्वर उसका पुत्र कभी नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाया, वो दाऊद का ही पुत्र था। यस, ये बात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोली थी कि वो मेरा पुत्र कहलाएगा, उसकी गद्दी सर्वदा बनी रहेगी, उसका सिंहासन मैं बनाए रखूंगा, और यदि वो अधर्म करे तो मैं अपनी करुणा उस पर से नहीं हटाऊंगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे इसमें क्या भेद छिपा हुआ? अरे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर समस्त मानव जाति का पाप लादा गया, तो परमेश्वर उससे अलग क्यों नहीं होया? परमेश्वर ने अपनी करुणा उस पर क्यों बनाए रखी? क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुका था, वाचा बांध चुका था, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह तो सिन बेरर था, पाप को ढो रहा था ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन कानूनी तौर पर यह नहीं देखा जाएगा
कि पाप तो पाप है, उसने नहीं किया, उसके ऊपर लादा भी गया तो वो पापी तो बना, श्रापित बना, है ना। तो परमेश्वर की करुणा क्यों नहीं हटी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं उस पर से अपनी करुणा जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी। तो वो एक ही व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर की करुणा पाप लगने के बाद भी बनी रही। His name is Jesus Christ. हालेलुया। आया भेद निकला? परमेश्वर के वचन की एक एक लाइन बिना बेवजह नहीं लिखी गई है। हो सकता है आपको वो लाइन कभी समझ में ना आई हो, आपके लिए वो किसी काम की नहीं, लेकिन इसमें हर लाइन की मीनिंग है, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु का भी अर्थ है। उचित समय पर आपको वो अर्थ जब पता चलेगा तब आपको पता चलेगा परमेश्वर कितना महान है। भजन संहिता 132 अध्याय में आ जाइए। भजन संहिता 132 अध्याय का 11 पद पढ़िए। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वो उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युगों से युगों तक बैठते चले जाएंगे। ये राजगद्दी स्थिर रहेगी। उसके बीच में एक वाचा थी, दाऊद की राजगद्दी, दाऊद के वंश के बीच में परमेश्वर की वाचा थी। और उस वंश के लिए उसने कहा था यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का, सबसे पहली चीज क्या थी? वाचा का पालन। और उसके बाद वो वाचा का पालन और उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई थी, और जो चितौनी मैं उन्हें, इसका मतलब कि परमेश्वर की वाचा का पालन करने का मतलब कि जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा में उस वाचा में बंध गया था, वैसे ही हम भी अगर उस वाचा में बंध जाएं, अनुबंध हो जाए, और परमेश्वर के जो वो सिखा रहा है, क्योंकि यहां पे उसने ये नहीं कहा था मैं तुम्हें दूंगा तुम उन्हें सिखाना, उसने कहा था मैं उन्हें सिखाऊंगा। परमेश्वर खुद सिखाता है। तो पवित्र आत्मा की सुनकर चलने वाले लोग, अब्राहम से मालूम क्या कहा था उसने? कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, और उसी वंश से दाऊद आया, अब्राहम के वंश से, है ना। और अब्राहम के वंश से दाऊद का वंश निकला। तो अब्राहम के वंश में राजा पैदा होंगे, उससे बोला था कि तेरे घर में जब भी पैदा होगा राजा पैदा होगा, और जब राजा पैदा होता है उसका स्टार निकलता है। दाऊद के वंश में जब राजा पैदा हुआ यानी यीशु मसीह, तो स्टार निकला था और ज्योतिषी को पता चल गया था राजा पैदा हुआ। लेकिन वो राजमहल में पैदा नहीं हुआ, गौशाले में पैदा हुआ। ये एक ऐसा राजा था जो दाऊद के वंश से था, लेकिन गौशाले में पैदा हुआ। यीशु मसीह को लोग राजमहलों में ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा, और जहां वो सोचते भी नहीं वहीं से मिलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं पवित्र आत्मा से उसका नियुक्त किया हुआ बंदा भी आपको ऊंचे स्थानों पर बैठा नहीं मिलेगा। वो भी मिलेगा तो ऐसी कुटिया में बैठा मिलेगा। ये पूरे वचन का निचोड़ भी आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं कि लोग गलत जगहों पर जाकर गलत वो कर रहे हैं। अब जल्दी से आ जाइए नए नियम में। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 31 से 33 पद तक पढ़ दीजिए। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कौन है? देखिए वही पुरानी वाचा चलते 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 फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन न्यू कॉवेनेंट में आ गई, और ये न्यू कॉवेनेंट का मेन पर्सन बन गया जीसस क्राइस्ट। क्या अभी भी हल्के में लेने की वो है?
अब आपको एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले आके प्रेरितों के काम निकालिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जो शायद आपको बाइबल पढ़ने से समझ में ना आए, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा सुनेंगे तब आपको वो चीजें क्लियर होने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। और ये आपको मिलेगा 2 अध्याय का 25 पद से पढ़िए, 2 अध्याय का 25 पद। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता, किसके? प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा जी, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति, अब पतरस बोल रहा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यानी ये पवित्र आत्मा बोल रहा पतरस के द्वारा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। देखिए, एकदम वर्ड टू वर्ड चीजें आ रही हैं, लेकिन इनको ला कौन रहा? पवित्र आत्मा। ये मनुष्य के माइंड की, ज्ञान की चीजें नहीं है। और जब आप इसमें यहाँ पर नीचे फुटनोट्स पे जाएंगे तो इसके 30 पद कहाँ है? 30 वो भविष्यवक्ता था, और वो 31 में लिखा है, हाँ, सिंहासन पर बैठा हूंगा। 30 पद का आप देखेंगे तो यहाँ पे भजन संहिता 132 और उसका 11 अध्याय और 2 शमूएल आपको मिलेगा यहाँ। यानी आपको पीछे भेज रहा कि जाके देख लो कि क्या परमेश्वर ने कहा था, किसके विषय में कहा था। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। इस तरीके से बाइबल खुद इंटरप्रेट करती है अपने आप को। कोई व्यक्ति झूठ में तब तक फंसता है जब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और सही व्यक्ति के संपर्क में नहीं होता है, और वो झूठी मानसिकता में फंस जाता है। लेकिन जब आप सही व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे तो हम खुद बता देंगे कि ये बाइबल तो खुद बता रही है और आप हमें चेक कर सकते हैं। अब आपको ये स्पष्ट हो गया। अब मेरे साथ एक और चीज देख लीजिए, इसमें आपको मिलेगा रोमियो की पत्री और उसका 4 अध्याय 23 पद पढ़िए। रोमियो पद, और यह वचन विश्वास उसके लिए, यानी अब्राहम की बात की जा रही है, विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा,
अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। परमेश्वर ने वाचा को पूरा किया है, और जब तक हम उसके जी उठने की समानता में नहीं जुट जाएंगे तब तक हमको परमेश्वर धर्मी नहीं ठहराएगा। स्पष्ट। अब आप इसी में एक और निकाल लीजिए, आप आ जाइए गलातियों की पत्री। ये 4 कैरेक्टर जो हैं, एक नू, एक मूसा, अब्राहम, मूसा, दाऊद, ये 4 कैरेक्टर आपको न्यू टेस्टामेंट में कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे। इन चारों का यीशु मसीह के साथ बहुत खास संबंध रहा है नई वाचा में। जी, गलातियों की पत्री और उसका अध्याय 3, उनतीस पद पढ़ दीजिए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा के अनुसार यानी वायदे के अनुसार, प्रॉमिस के अनुसार तुम वारिस हो। कौन? लेकिन अब्राहम के जैसा विश्वास करना पड़ेगा, है ना? उसने समर्पित हो गया था। परमेश्वर ने कहा अपना घर छोड़ दे, छोड़ दिया। अपने बेटे को कुर्बान करते करने ले गया। सब प्रैक्टिकल, वास्तविक कर रहा था वो। परमेश्वर पर विश्वास वास्तविक रूप में करो, काल्पनिक रूप में मत करो। तुम्हें मन में यह ना लगे कि मैं विश्वासी हूं। विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करो ताकि सब देखें और खुद कहे कि वाकई में तुम फर्क हो। वास्तविक विश्वास वो है जो जीवन से प्रकट होता है, जब हम उस विश्वास के अनुसार बोलते, चलते, फिरते और जीवन व्यतीत करते हैं। और काल्पनिक विश्वास कि हम मन में अपने आप को विश्वासी मान रहे हैं और हमारा परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, हम कलीसिया का हिस्सा भी नहीं बनते। कलीसिया से हमारा कोई लेना देना, मसीह की देह है, और जो कोई मुझ में बना नहीं रहेगा वो काट डाला जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाशित किए जा रहे हैं, ताकि प्रभु आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में हो और हमारे जीवन से मसीह की ज्योति प्रकट हो और लोग उस ज्योति को पहचाने और परमेश्वर की महिमा को देख सकें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा की योग्य बने और सारी महिमा उसको मिले जो महिमा का परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे।